शुरू करूं? जी। आप पूछ रहे थे कि सुरता आके बैठती है। हाँ, तो मतलब अगर सुरता आके बैठती है तो फिर तो उस जीव से मतलब कहते हैं कि कार्य ऐसे ही होंगे। मतलब उस जीव पे भी उस चीज का असर होता है ना। तो अगर पहले अगर सुरता आके बैठती तो उस जीव से मतलब गलत कार्य तो हो नहीं सकते। और अगर गलत कार्य हो रहे हैं तो फिर उस पे सुरता आके बैठ भी नहीं सकती, ऐसा भी कहते हैं। ऐसा तो मुझे फिर तो मतलब इसको विस्तार कैसे समझे? मेरे देखिए, जो मुझे समझ आता है वो मैं समझाती हूँ, बाकी रुचि से भी अच्छे से समझा देंगे कि ऐसा नहीं है। हमारे जीव ने भी पिछले जन्म में कितनी तपस्या करी होगी जो इसके ऊपर सुरता आके बैठी। और धनी के साथ हमारी निस्बत है तो हमें वाणी मिली, और वाणी के भेद हमारे हृदय में खुलते हैं। बिना निस्बत के, बिना संबंध के कोई भेद नहीं। ठीक है। अब महराज ठाकुर और सॉरी इंद्रावती जी और धनी देवचंद्र जी, सुंदर भाई, इन दोनों के जीवों ने देव, वो मरु और देवापी, युगों युगों तक उन्होंने तपस्या की और परमात्मा से वर मांगा कि ये जो दो अ, मतलब ये जब आएंगे, ब्रह्म सृष्टि आएंगे तो ये हमारे ऊपर बैठ के विचरण कर। क्या उसके बाद अ, धनी देवचंद्र जी को परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी, या अपनी यात्रा ही नहीं करनी पड़ी? महराज ठाकुर को अपनी, इंद्रावती को अपनी यात्राएं नहीं तय करनी पड़ी? क्या उनके ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा? क्या नहीं हुआ उनके साथ? पत्नी का त्याग नहीं करना? बिहारी जी ने उनको कोई कम कष्ट नहीं दिया? तो जीव अपनी यात्रा तो बाद में भी करनी पड़ती है ना, बाद में भी तो हमें अपनी यात्राओं को चलाना पड़ता है। बस ये है, जब हमें सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जब हमें वाणी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, यूं समझ लीजिए, एक प्रसंग से, मूल वितक के प्रसंग से ही बात समझाऊंगी तो शायद मैं समझा पाऊं कि ललिता सखी जी का प्रसंग आता है कि क्या थी काली कुबड़ी खूब कुचल्या, अति कठोर हूं मैं नारी। मतलब इस तरह का उनके शरीर का और उनके मतलब जीव का भी समझ लीजिए कि हर अंतस्करण की वो बात कर रही है कि काली कुबड़ी खूब कुचल्या। श्री जी क्या करते हैं, एक लोटा जल का लेते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं तो उसकी काया पलट जाती है, चाहे जीव कितना विकल्प हो। जीव तो, इंद्रावती जी ने बोला ना प्रकाश हिंदुस्तानी में कि ये जीव खांगड़ू होते हैं, ये अपने बंधनों को छोड़ना ही नहीं चाहते। खागड़ू शब्द आया ना। जब श्री जी ने ललिता सती के ऊपर जल का लोटा डाला तो उनकी काया ही पलट गई। मन, जीव ने भी बंधन त्याग दिए। जब उनको शादी का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने कहा कि जब पहले मुझे कोई नहीं पूछता था तो वैराग्य जैसी चीज उनके हृदय में आ गई, तो अब मैं अपने श्री जी के साथ। सुंदर सा जी, ये वाणी क्या है? श्री जी मतलब आपने कहा ना राज्य के अंगित हो। अगर वाणी की एक चौपाई भी हम लोगों ने अपने जीवन में उतार ली तो एक लोटा जल तो हमें मिल ही गया। तो जीव कितना भी खांगड़ू होगा, वो टूटेगा ही, अपने बंधनों से मुक्त होगा ही, और इस जीवन में धनी को पा ही ले, धनी से मिल ही जाए। पाना भी फिर वही दो वाली कंडीशन, एक गुण से। तो ये वाणी जिससे मिल जाती है ना, उसके ऊपर तो उनके, अगर अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल माया से दे देती हूँ, एक तो वाणी से दिया। एक, जब एक लड़की पैदा होती है, उसे तो नहीं पता होता कि वो बड़ी होके एक औरत भी बन सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जैसे जैसे वो खुद माँ बनती है, तो एक नए जीव को जन्म देती है, तो उसे पता चलता है कि मैं माँ बन सकती हूँ। बचपन में उसको पता होता है कि मैं माँ बन सकती हूँ। माँ की बनने की जो उसकी जो क्या कहते हैं गुण जो होता है वो उसमें छिपा होता है। ऐसे ही हमारा जीव, जैसे महराज ठाकुर में
पर आत्म तो उनके ऊपर बचपन में ही मतलब पैदा होते ही बैठ गई। लेकिन उसका एहसास उन्हें आगे आगे जाके होता चला। भगवानी का अवतरण भी उन्हीं से। सुंदर साथ जी, ये मेरे भाव है, मेरा मंथन है। और बाकी किसी और सुंदर साथ को कोई बात समझ आती हो तो वो कह सकते हैं। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्लियर हो गई बात अमिता दी? प्रसंग आगे बढ़ा। 134 नंबर पेज। 4 दिन चलने के पश्चात एक गांव हाथ आया। करो यही विश्राम, हमारे हमारे मन में कुछ ऐसा। महाराज जी कहते हैं कि 5 दिन पर चलने के पश्चात एक गांव हमारे हाथ में आया। मतलब एक गांव आया। मैं जंगलों जंगलों पर्वतों पर्वतों को लांघता हुआ जा रहा था। तो मेरे मन में ये कुछ बात जची कि यहाँ मुझे थोड़ी देर यहीं पे विश्राम कर लेना चाहिए। सुंदर साथ जी, महाराज जी गांव के अंदर जाती नहीं, गांव से बाहर ही किसी पेड़ या किसी अ, जगह पे, चट्टान पे अपना आसन बिछा लिया करती थी। क्या कहते हैं, लगा लिया आसन बिस्तर भी पेड़ तले उस बस्ती के, कुछ अजीब से ही मकान उस बस्ती को हमको दिखे। महाराज जी कहते हैं कि मैंने आसन एक पेड़ के नीचे लगा, लेकिन गांव से बाहर ही कोई ज्यादा मतलब यूं नहीं कि बिल्कुल ही बाहर, लेकिन गांव उन्हें दिखाई दे रहा था। तो वो क्या कह रहे हैं कि पेड़ के तले हमने अपना आसन लगा लिया, लेकिन अजीब ही मकान, मतलब मकान जो थे वहां के, उस गांव के जो मकान थे बड़े अजीब। क्या अजीब था प्रसाद जी? 15-16 ऊंचे, बाड़ों के बड़े बड़े थे घर, पैने कांटों के झाड़ों से छपे पड़े थे चारों ओर। महाराज जी कहते हैं 15-16 फीट ऊपर, 15-16 फीट ऊपर, 15-16 फीट तक तो बाड़े बनाए हुए थे। मतलब बाड़ ऐसे लंबे लंबे खंबे इकट्ठे खड़े करके उसके ऊपर उन्होंने कांटों की पहले झाड़ियां बिछाई हुई थी। मतलब चारों तरफ चार बल्लियां खड़ी करके समझ लीजिए, चारों तरफ कांटों की बाड़ लगा रखी थी। फिर क्या कहते हैं, उसके ऊपर घर बने। और घर भी कैसे बने, दर झाड़ों के घर, झाड़ों के झाड़ों की दीवाले, चार सारा गांव झाड़ सा लगता जिधर भी घूमे नजर। महाराज जी कहते हैं क्या थे, दरवाजे भी झाड़, दीवारें भी झाड़ की थी, छत भी झाड़ के थे, और फर्श तो एक तरह से झाड़ का ही हो गया था, क्योंकि वो बालों के ऊपर जो फर्श बिछाया हुआ था वो भी कुछ इस तरह से मजबूत करके बिछाया हुआ था कि उसके ऊपर भी झाड़ी। कहते हैं कि जिधर भी देखता था ना गांव में, जिधर भी सर घुमा देता था, इधर घुमाऊंगा उधर, सब जगह मुझे झाड़ ही झाड़ दिखाई देते थे। हमें देखकर एक व्यक्ति उन ग्रामीण में से आया और हमारे पास आकर उसने हमको समझा। उस गांव में से एक व्यक्ति, महाराज जी कहते मेरे पास आया और उसने आके हमको समझाया, बाबा जी तुम यहाँ न ठहरो, यहाँ शेर आ जाता है, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आकर तंग बना। सुंदर साथ जी, महाराज जी को वह व्यक्ति क्या कहते हैं कि बाबा जी आप यहाँ ना ठहरो, आपने इस पेड़ के नीचे आसन तो लगा लिया है, लेकिन आप यहाँ ना ठहरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेर है और वो शेर कुछ भी कर जाता है, आपको आकर तंग बनाता है, मतलब हमें आके परेशान करता है, वो आपको भी परेशान करे। आप घर में ठहरे अंदर, बाड़े में विश्राम करो। हमने कहा भाई तुम जाओ, जाके अपना काम करो। महाराज जी को वो ग्रामीण क्या कहते हैं कि आप अंदर आ जाइए, बाड़े के अंदर आ जाइए, बाड़े के अंदर आके आप विश्राम कीजिए। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी किसी के घर नहीं जाया, तो महाराज जी क्या कहते हैं, भाई क्या कहते हैं कि जाओ भाई तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हमने क्या करना है उसने, हमने क्या करना है उसने, उसका क्या मतलब बेचारे का, हम पे तो कुछ सम्मान नहीं उसके चारे बारे। सुंदर सा है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं,
इतनी बड़ी परिस्थिति से निकले, इतनी मृत्यु उन्होंने देखी। जब उनको समझ आया कि जीव ना जन्मता है ना मरता है, और आत्मा भी जन्मती मरती नहीं है, मरता तो सिर्फ ये शरीर। अब महाराज जी की सुरता जो थी वो किस में लगी रहती थी? दादा गुरु महाराज में लगी रहती। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई जाओ, हम पे इसका क्या मतलब है, मेरे पास तो, मतलब महाराज जी अपनी परिस्थिति को समझने लगे थे कि जहां सुरता होती है वहीं सब कुछ होता है। देखिए, मन के विचार वृत्तियां कहलाती, लेकिन आत्मा की सुरता जहां लग जाती है उसे सुरती कहलाती है। तो महाराज जी की सुरता तो किसमें लगी रहती है? गुरु महाराज में लगी रहती है। महाराज जी को अपने तन का भी होश नहीं रहता। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि उसके पास, उसको खिलाने के लिए हमारे पास तो कोई सामान ही नहीं है, उसके लायक तो हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो वो हमारी आके खा जाए। तो महाराज जी इस तरह की बात करते हैं, इसको थोड़ा आगे जाके और क्लियर करेंगे वो। आप हो बेफिक्र हमारी चिंता कोई मत करना, हमें तक कोई नहीं करता फिक्र हमारी मत रखना। महाराज जी कहते हैं कि बेफिक्र रहो, तुम हमारी चिंता मत करो, हमें कोई नहीं तंग कर, हमारी फिक्र मत करो। सीधा सादा उत्तर पाकर हमसे वह खामोश हुआ, बिना कुछ कहे सब तो अपने सन्मुख से वह चला। बिल्कुल सीधा सादा सा और स्पष्ट उत्तर जब उसने, उस व्यक्ति ने पाया, तो महाराज जी कहते हैं वो खामोश होकर चला गया। उसने बिना कुछ कहे, कुछ भी बात उसने उसके बाद कुछ बोली नहीं, और वो वहां से प्रस्थान कर गया। पेज नंबर 135। पुनः शाम को फिर आया, खाना खाने के लिए कहा, हम रात्रि को नहीं जिमते, हमने उससे मना किया। कहते हैं कि सारा दिन तो फिर वो पास में नहीं आया, शाम के समय वो दोबारा हमारे पास दोबारा आया, और उसने क्या कहा कि आप खाना खा लीजिए। तो महाराज जी ने क्या कहा कि हम रात्रि को नहीं जीतते, हमने उसको मना। वह फिर भी एक पाव दूध इनकार किया पर ले आया, हमने भी पी पा करके उसको अपना दूना सुलगाया। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उसको मना कर दिया, उसके बावजूद भी एक पाव भर दूध वो हमारे इनकार करने पे भी ले आया, बड़े भाव से, अपने भाव से वो दूध ले आया। तो महाराज जी कहते हैं जब वो ले आया तो मैंने उसको भी पी पाके अपना दूल्हा सुलग। सुंदर सा जी महाराज जी ने बाहरी दूल्हा भी सुलगाया और अपने अंदर का दूल्हा भी सुलगाया। कैसे कि उन्होंने अपने पास जरा सी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला ली, और अपने चितवन में, अपने अंदर भीतर में उतरना उन्होंने शुरू कर दिया, और अपने ध्यान चिंतन में वो बैठ गए। क्या कहते हैं? बैठ के ध्यानस्थ पेड़ के नीचे हम निज भावों के, अर्धरात्रि उपरांत खलबली मची वहां कुछ गाय। साजी महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने निज भावों में ही, अपने ही विचारों, जो विचार महाराज जी सोच रहे थे उन्हीं विचारों में ही, अपने उससे आगे की यात्रा में ही महाराज जी कहते हैं हम ध्यानस्थ हो गए। और अर्धरात्रि उपरांत, अर्धरात्रि तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अर्धरात्रि उपरांत कुछ गायों में खलबली मची, नाक के नथनों से की पुकारें आती थी, जोर जोर से मिलकर गौएं एक साथ रंभाती। सुंदर सा जी जानवरों को जानवरों की भाषा जल्दी समझ आती। जब वो शेर आया ना, शेर आने की जब आहट होती थी, तो गायें एक साथ अपने नाक से हवा निकालने लगती थी, थू थू करके पुकारने लगती थी, और जोर जोर से रंभाने लग जाती थी। सब गायें एक साथ रंभाने लग जाती थी, जिससे कि आसपास वालों को भी पता चल जाता था कि हाँ भाई शेर आ रही। जोर जोर से मिलकर गौएं एक साथ रंभाती। उसी आदमी ने फौरन बाड़े का फिर फाटक खोला, शेर आ चुका है बाबा, अंदर आ जाओ। अब वो जो व्यक्ति था जो महाराज जी को दूध दे के गया था, उसको बड़ी चिंता हो रही थी महाराज जी की। तो उसने दरवाजा खोला अपना, और महाराज जी को बोला कि महाराज जी, बाबा जी,
शेर आ चुका है, गाय रंभा रही है, ये संकेत होता है शेर के आने का। आप कृपया करके अंदर आ जाइए। महाराज जी कहते हैं, फिर आगे महाराज जी कहते हैं, हमने उसे पूर्व का देकर खामोश किया, उसने हमसे सीधा उत्तर पाकर फाटक बंद किया। महाराज जी कहते हैं कि जब उसने मुझे आने के लिए कहा, तो मैंने इसको पहले जैसे ही उत्तर दिया कि भाई मेरे पास कोई सामान नहीं है उसकी छत पर, क्या खा जाएगा मेरे पास। हम्म? तो महाराज जी कहते हैं कि उसने जब मेरे से उत्तर पा लिया तो फिर वो खामोश हो गया, उसने फटाफट अपनी झाड़ फूक वाले दरवाजे बंद कर दिए। मतलब फिर उसने महाराज जी की चिंता को त्याग दिया कि भाई मैं अपनी चिंता करूं। ऐसी बात महाराज जी कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, शन उपरांत उपरांत सिंह आकर धोने से बचकर खड़ा हुआ, ताका फिर देर तक हमको वापिस आखिर वापिस महाराज जी कहते हैं उस व्यक्ति ने गेट बंद किया और शन उपरांत बाद ही शेर मेरे सामने आके खड़ा हो गया। जो आग थी ना उससे बच के खड़ा। हम्म? क्या कह रहे हैं, धोने से बचकर खड़ा हुआ, काफी देर तक वो हमको देखता रहा। महाराज जी को काफी देर तक शेर देखता रहा। महाराज जी कहते हैं फिर वो वापस लौट एक बार। अब अगली बार देखिए, कहते हैं घंटे 2 घंटे के पीछे मची खलबली, फिर घबरा कर महाराज जी कहते हैं तब तो वो लौट गया, पर घंटे 2 घंटे के बाद फिर से वैसी ही खलबली खलबली मची। वैसे ही गायों ने रंभाना शुरू कर दिया, वही घबराहट, मतलब वातावरण में घबराहट हुई। रहा डेरता हमको वह, हम बिल्कुल खामोश रहे, आकर लौटा नहीं जब तक वनराज वनराज के घेरे में शोर। फिर आया शेर। फिर महाराज जी कहते हैं फिर वो मुझे टेरता रहा, वो मुझे देखता रहा और मैं बिल्कुल ही खामोश, मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं, बिल्कुल भी मुझे, मैंने ज्यादा उसको भाव दिया ही नहीं। आकर लौटा नहीं जब तक वनराज के घेरे में शोर रहा। जब तक वो लौट नहीं गया ना, तब तक ही वो रंभाती रहती। जितनी देर वो शेर चला नहीं जाता था उतनी देर, जैसे ऐसे कहती हूँ जैसे कि बचाओ बचाओ गली बार, यहाँ उतनी देर वो रंभाती रहती थी तो उतनी देर शोर मचा ही रहती। लौटा कई बार आकर सिंह वहां से बोला, उसको ओ फट गई आखिरकार। अब तीसरी बार महाराज जी कहते हैं कि कई बार आके सिंह वापस लौट गया लाचार। क्यों लाचार लौटा सुंदर सच, कि वो समझ ही नहीं पाया कि सामने कौन बैठा। दूल्हा रमा हुआ है, वो मस्त ना हिल रही है ना डुल रही है, ठीक है। और उसके चक्कर में वो किसी गाय को भी ले जाना भूल गया, एक गाय भी उसके हाथ। नहीं तो गाय, वो आता था ना शेर, तो गाय को ले ही जाता था कि कोई व्यक्ति उन्हें नहीं देता। तो क्या कह रहे हैं कि हाथ उसके तो कुछ लगा नहीं, और क्या हो गया, दिन निकल, वो फट गई। और दिन निकलने के बाद तो वो वैसे ही शेर दिखता नहीं। अब क्या कह रहे हैं, प्रातः ही वह व्यक्ति आनकर निकट हमारे यो बोला, घोर प्रभावित सा होकर हमसे हाथ जोड़कर मुंह खोल। महाराज जी कहते हैं कि जब दिन हुआ तो वो व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे पास आके निकट आके ऐसे बोलता है, मतलब महाराज जी कितना प्रभावित हो जाता है कि हाथ जोड़ बोलता है, कृपा आपने बचवा दी एक गाय आपने, रात हमारी बाबा जी, कृपा आपने की, हमने तो बहुत तुम्हें उठाना चाहो। महाराज जी को क्या कहता है, वो प्रभावित हो गया महाराज जी से। क्या कहते हैं कि आपने ना हमारी एक गाय बचवा दी। मतलब उसको ये नहीं हुआ कि महाराज जी बच गए, उनको ये लगा कि चलो इनमें तो कोई पावर है, कोई शक्ति है जो ये कल रात भी टिके रहे। तो इनको, इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरा तो शेर कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, वैसे ही नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि आप तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन आपने मेरी गाय भी बचवा दी। आपके आने से ना गाय भी
वो लेके नहीं गए। दोबारा क्या, एक गाय बचवा दी एक गाय आपने रात हमारे बाबा जी, क्या कल रात को आपने हमारी एक गाय बचवा दी, कृपा हमने तो आपको उठाना पीछा, ये कृपा आपने हम पे करी है। अगर आप उठ जाते तो वो गाय चली जाती, आप आपको तो आप मेरे बारे में आके बैठ जाते और वो गाय उठा के ले जाता, लेकिन एक गाय आपने मेरी बचवाई। अब क्या कह रहे हैं, यह जो सिंह रात आया था नियम पूर्वक आता है, कूद काट बाड़े के अंदर गाय उठा ले जाए। कहते हैं वो व्यक्ति कि ये जो सिंह आया था ना रात, इसका नियम है, ये नियम पूर्वक रोज ही आता है बिना नाटक। और बाड़े के अंदर कूद काट के एक आधी गाय को उठा के ले जाए। उपस्थिति से रात आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उसकी, 3 बार आकर लौटा, कृपा सिर्फ आप ही। सुंदर सा जी कह रहा है वो व्यक्ति कि आपकी उपस्थिति से उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। और 3 बार आकर लौटा, महाराज जी ने तो बिना, महाराज जी ने ऐसे कह दिया दूसरी बार है कि कई बार आया होगा, महाराज जी अपनी मस्त थे, उन्होंने तो बिना 3 बार आके वो लौट गया। आपने ऐसी कृपा करी, एक बार को गाय को नहीं लेती, ऐसी कृपा आप यही स्थायी रूप से ठहरे तो अति कृपा हो, खर्च आता मेरे जिम्मे बाबा जी जो चाहेंगे। वो क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति महाराज जी को कह रहे हैं कि अगर आप स्थायी रूप से यहाँ रुके ना तो ये आपकी अति कृपा, आप कृपा निधान है, आपकी हमारे पे कृपा बनी रहेगी। और आपके खर्च का जो जिम्मा है ना, भी उनको लगा कि शायद महाराज जी इधर उधर इसलिए घूम रहे हैं कि उन्हें भिक्षा चाहिए या कुछ चाहिए, तो क्या कह रहे हैं कि आपका जो खर्चा है वो सारा मेरे जिम्मे है, आपका आपको जो भी चाहिए होगा मैं आपको ला दिया दूंगा, ये आप मुझ पे कृपा करेंगे बाबा जी, जो चाहे मर्जी दे, जो चाहे मर्जी मांग देना, लेकिन आप स्थायी रूप से। सुंदर सा क्या कह रहे हैं, किंतु जाए नहीं यहाँ से, हम पर बड़ी कृपा है, आप यहाँ ठहरे तो नगरी में कम से कम सुख हो। क्या कह रहे हैं कि यहाँ से ना जाए, ये आपकी बड़ी कृपा होगी, आप तो कम से कम हम ये जो वास्तव है जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हमें एक शांत वातावरण मिलेगा। अभी आप बैठे हैं, अब शेर तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो वो हमारी कर सकता वो बिगड़े। हमने कहा मुझे है अपनी शराब किया, जब जी उठा उठा कमलिया हमने अपना मार्ग लिया। जी कहते हैं भाई हमारी अपनी हमारा जहाँ शराब करते जहाँ से अपनी कमलिया उठा आवाज आपकी कट रही है। मार्ग, हम किसी के बदले में कोई मान ये आवाज करती है, प्रणाम जी आवाज अभी भी रही है। आवाज सही नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है, डिस्टर्बेंस है। हाँ आ रही थी वैसे, अभी आवाज थोड़ी कटी थी ब्रेक हो रही थी। आवाज तो आ रही थी, बीच में कट कट रही थी। हाँ ठीक है। आप शुरू करिए, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। फिर रिकॉर्ड, हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि हमारी अपनी मौज है, हम जहाँ हमारा मन होता है वहां विश्राम करते हैं, जब हमारा जी उठ जाता है तो अपनी कमलियां उठा के अपना मार्ग ले लेते हैं। फिर वो व्यक्ति उन्हें फोर्स कर रहा होगा, तो महाराज जी उसको क्या कहते हैं, अपने राम किसी के नौकर या कोई पहरेदार नहीं। महाराज जी का कहते हैं, हम किसी के नौकर या पहरेदार नहीं है जो बैठ के तुम्हारी गायों की रखवाली कर, तुम्हारे गांव की रखवाली। सुनिए सुंदर साथ जी, ये समझने वाली बात है, बहुत गहरी बात है ये, इसका हम तो नहीं कल लेंगे,
सिर्फ एक ही के हैं चाकर हम, और हमारा यार नहीं। क्या कह रहे हैं? हम एक ही के चाकर हैं, हमारे और कोई यार नहीं है। हमने कोई और यार नहीं बना रखे कि हाँ भाई हम उनके चक्कर में कहीं भी कुछ भी करेंगे। हमारा एक ही चाकर है, एक ही के ही चाकर हैं, और हमारा एक ही यार है। हम उसी की सुनते हैं और उसी की बात मानते हैं, हम किसी के नौकर नहीं है। उठा कमलिया उसी रोज, हमने वहां से प्रस्थान किया, घने पर्वतों और जंगलों का उठ करके मार्ग। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी कमलिया उठाई और वहां से मैंने प्रस्थान किया, वहां से घने पर्वतों और जंगलों से उठ करके हमने अपना मार्ग लिया। कई रोज ही जंगल जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिर एक ग्राम फिर आया, उसके अंदर जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कई रोज तक फिर हम जंगल जंगल पार करते हुए, मार्ग को पार करते हुए हम वहां से निकल गए। फिर एक रास्ते में ग्राम आया, जिसके पास जाके जहाँ हम पहुंच गए। आसन लगा लिया गांव की जड़ में, बैठे थे जा करके। महाराज जी कहते हैं हमने आसन लगा लिया उस पेड़ के बाहर, उस गांव के बाहर ही हमने एक पेड़ की जड़ में आसन लगा। गांव की जड़ में मतलब गांव के बाहर पेड़ के नीचे हमने आसन लगा। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग होता है यहाँ पे कंप्लीट, और समय भी मुझे लगता है लगभग लगभग कंप्लीट ही है। तो इसका बातून कल करें। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसका बात